हेलो 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 प्यारे बच्चे लोग सब कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई सब कर रहे होंगे। मैं साकेत आप सभी प्यारे बच्चे का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिएटिव लर्निंग हब पे। देखिए आज का टॉपिक बेशक ये कोई एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चों के मेरे पास पर्सनल मैसेज थे, डाउट थे इस टॉपिक को लेके सर। क्योंकि देखिए ये एक बात सच है कि इस सब बात पे कोई भी डिस्कस करने से बच्चों से कतराते हैं, पता नहीं क्यों। ना ही कभी कोई टीचर बताता है, ना ही घर में कोई डिटेल में बताता है। तो बच्चे को हमेशा मन में ये डाउट रहता है आखिर पीरियड में क्या होता है, दर्द क्यों होता है, ये वो दिस दैट ऐसे सब। क्योंकि ऐसा टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, जल्दी कोई टीचर भी बात करने से कतराते हैं। वो लोग एक वर्गलिटी इस चीज़ को समझते हैं, ना कि ये कि भाई हम तो नॉलेज दे रहे हैं। नॉलेज की दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखना चाहिए। खैर छोड़िए, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि आखिर ये पीरियड होता क्या है, ठीक, इसमें दर्द क्यों होता है और पीरियड के दौरान क्या क्या होता है। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का ही वीडियो लेक्चर रहेगा, लेकिन इसी में हम लोग हर एक चीज़ को जानेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात है कि ये होता कब है, ठीक, कि किसी भी फीमेल में, ठीक है, पीरियड जो है उसका पीरियड किसी भी फीमेल में पीरियड जो है किस एज में, तो 13 से 15 ईयर के एज में, 15 साल में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 13 से 15 साल के, जिसको हम लोग प्यूबर्टी एज बोलते हैं, ठीक है। यानी कि उस बच्ची का, यानी कि उस फीमेल का विकास होने लगा, अब वो प्रजनन के लिए अपने बॉडी को तैयार कर रही है, इसीलिए इसको एक प्यूबर्टी एज बोला जाता है। जबकि उसका अंडाणु परिपक्व धीरे धीरे होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अब वो गर्भधारण कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला बात था कि पीरियड स्टार्ट कब होता है, तो पीरियड हमारा 13 से 15 साल के अप्रॉक्स एज में स्टार्ट हो जाता है। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है कि सर पीरियड में ब्लीडिंग होता है, वो किस तरह का ब्लड निकलता है। बहुत एक बात आप याद रखिएगा, बहुत क्या 90% लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि पीरियड में जो ब्लड निकलता है वो बहुत ही गंदा ब्लड रहता है, ठीक है। पीरियड का जो ब्लड रहता है वो क्या होता है, गंदा। ये लोगों के मन में रहता है, बट ये बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। आपका पीरियड में जो ब्लड निकलता है, पीरियड का जो ब्लड होता है, ठीक है, वो एकदम नॉर्मल रहता है। क्या होता है, वो एकदम नॉर्मल ब्लड होता है। जैसे कि हमारा कहीं हाथ पाँव कट जाए तो उस अंग से जैसे ब्लड निकलता है, तो सेम उसी तरह वो भी एक नॉर्मल ब्लड रहता है, ठीक है। बस ये है कि वो जो ब्लड निकलता है, वो जो हमारा यूटेरस का एरिया है, उसमें लगभग 28 से 30 दिन के आसपास वो क्लॉट होते रहता है, ताकि अंडाणु फिर क्या कहता है, ओवरी से अंडाणु आएगा और क्या कहता है, मेल जेनन एरिया से यदि उसको स्पर्म की प्राप्ति हो गई तो फैलोपियन ट्यूब में, जैसे आप सभी को ये सब लोग रिप्रोडक्शन में और डिटेल में देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होगा और एक जाइगोट का निर्माण होगा। बट यदि स्पर्म नहीं पहुंच पाता है तो फिर क्या होता है, वो सारा ब्लड धीरे धीरे वजाइना के थ्रू बाहर निकलने लगता है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल ब्लड होता है, ना कि एक गंदा खून। ये 90% लोगों के मन में एक मिथ्या होता है, बट ये बिल्कुल ही गलत बात है। और इस पर थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं यदि हम लोग। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पीरियड में हमें दर्द का एहसास होता है, ठीक है। पीरियड में हमें दर्द होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी फीमेल को नॉर्मल दर्द होता है, किसी को मीडियम में दर्द होता है, किसी को बहुत ज़्यादा, मतलब बर्दाश्त करने से भी ज़्यादा दर्द होता है, ठीक। तो दर्द का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, पीरियड के दौरान जो है एक हार्मोन रिलीज होता है। इसका आप नाम याद रखेंगे, एक हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक वसा का, एक हार्मोन के जैसे ये एक्ट करता है, बट एक्चुअली जो है ये वसा, यानी कि जो चर्बी होता है, वसा का समूह है। ये क्या है, वसा का समूह मतलब तो समझते हैं, मतलब एक जगह एकत्रित रहना। ओहो, ये क्या है, हमारे वसा का समूह है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है, मतलब ये एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है।
अब इसी कारण से जो इसका ये प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण से ही हमको दर्द का भी अनुभव होता है। साथ साथ ये जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है, साथ ही साथ ये जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है, ये फीवर के लिए, इसी वजह से किसी किसी को फीवर भी होता है, ठीक है। दर्द तो होता है, साथ साथ फीवर भी होता है। और क्या कहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत सी चीज़ों के लिए उत्तरदायी है, ठीक। इस प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण ही जो रक्त होता है वो थक्का बन जाता है, मतलब यूटेरस के अंदर ये जो थक्का बनता है ये इसी हार्मोन के वजह से भी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ही क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन ही रक्त का थक्का भी बनाता है, ठीक। और देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन मेनली क्यों प्रेजेंट रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से दर्द का अनुभव क्यों होता है, तो जब रक्त का थक्का बनता है तो यूटेरस एरिया में कहीं ना कहीं जो है हल्का सूजन होने लगता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इसलिए रिलीज होता है क्योंकि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये सूजन को कम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है भाई, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है हमारे शरीर में, यानी कि उस एरिया में क्या कर रहा है भाई, ये कहीं ना कहीं सूजन कम कर रहा है, सूजन कम, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, सूजन को कम करता है। और भी प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के बहुत से काम हैं, बट मेनली जो अधिकतर फीमेल के मन में जो ये डाउट रहता है कि पीरियड के टाइम में दर्द का एहसास क्यों होता है, तो सबसे बड़ा रीज़न प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज़ होना, इसी वजह से हमें दर्द का अनुभव होता है, ठीक है। मतलब कि फीमेल को इसी वजह से दर्द का अनुभव होता है। अब देखिए दर्द पे यदि हम लोग थोड़ा और चर्चा करते हैं तो नॉर्मली पीरियड में, अब देखिए एक बात था कि क्या क्या होता है, ठीक। तो ये एक नॉर्मल बात है, पीरियड में दर्द होना एक नॉर्मल बात है, जिसको हम लोग मूड स्विंग बोलते हैं, इन द सेंस कि उस टाइम पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सारा इस हार्मोन रिलीजिंग के वजह से होता है। ये पूरा का पूरा मूड चेंज कर देता है, पूरे बॉडी में दर्द रहता है, पूरा मूड। अब दर्द के भी 3 तरह होते हैं, ठीक है। एक आपको नॉर्मल हो सकता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल दर्द सबको होता है। एक थोड़ा आपको नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आप लोग समझ सकते हैं, नॉर्मल से आपको थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये 2 कंडीशन एक फीमेल के पीरियड के दौरान एक नॉर्मल बात है, इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। बट यदि किसी फीमेल को पीरियड में, ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है, मतलब कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इस लेवल का दर्द हो रहा हो, और ये हर हमेशा हो रहा है, यानी कि 1 बार ये 2 बार, ये हर हमेशा, तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। उनको इमीडिएटली तब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक दर्द जो है क्या कहता है, यूटेरस के आसपास के वॉल में बहुत सारे कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ गांठ टाइप का बन जाता है, कभी कभी किसी नर्व का एकदम गांठ बन जाता है। इन सब वजह से तब बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये नॉर्मल पेन और हल्का ज़्यादा पेन, ये नॉर्मल कंडीशन है पीरियड में। यदि बहुत अधिक दर्द हो रहा है तो फिर आपको एक चिकित्सक से मिलना चाहिए। अब यदि देखते हैं टाइम पीरियड के, यदि हम लोग टाइम की बात करते हैं, यदि हम लोग पीरियड में टाइम की बात करें कितने समय के लिए होता है, ठीक है, तो ये आपका 2 से लगभग 7 दिन तक। किसी महिला को पीरियड 2 से 3 दिन में एंड हो जाता है, किसी का 5-5, 6-6 दिन तक चलता है, किसी का 7-8 दिन तक हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल टाइम, एक एवरेज टाइम निकाला गया है, मतलब रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरेज टाइम देखा गया है कि किसी भी महिला को पीरियड में 2 से 7 दिन तक, किसी का 3 दिन, किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन तक चलते रहता है। तो ये एक नॉर्मल पीरियड का टाइम पीरियड है। इसमें एक और चीज़ सबको जानना चाहिए कि क्या कहता है, कुछ क्वेश्चंस आए थे, अभी एक क्यूरियोसिटी हो सकती है जानने की, है जो भी हो, कि 1-2 क्वेश्चन मेरे पास था। अक्सर पीरियड के दौरान यदि कोई क्या कहता है, मेल और फीमेल आपसी संपर्क बनाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, यदि पीरियड के दौरान यदि आप लोग पीरियड के दौरान, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में भाग लेते हैं, तो इसमें जो सबसे पहली बात है कि इसमें जो प्रेगनेंसी के चांस होते हैं वो ना के बराबर है, ठीक है। प्रेग्नेंट होने के चांस एकदम ना के बराबर होता है, पहला बात। लेकिन इसमें जो है
ठीक है, संक्रमण का, इसमें संक्रमण का चांसेस होता है, ठीक है, कि मेल या फीमेल दोनों में से किसी को, या हो सकता है दोनों को किसी ना किसी का संक्रमण हो जाएगा। क्या कहता है, हो सकता है फीमेल को वजाइनल एरिया में या मेल को उसके क्या कहता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक संक्रमण का इसमें चांस रहता है पीरियड के दौरान यदि कोई इंटरकोर्स करता है तो। एक और हाँ, यहाँ पे हम लोग करते करते एक आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि हम ऐसा बोलेंगे आपको हर वीडियो में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हम जरूर आपको देंगे। एक क्वेश्चन आता है कि पीरियड का जो टाइम होता है, ठीक है, आपका जो पीरियड का समय है, ठीक है, पीरियड के एक चीज़ याद रखिएगा, पीरियड का जो आपका 10 से जो 17वां दिन रहता है, जैसे सपोज दैट किसी महिला को पीरियड 1 तारीख को एंड हुआ, फिर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक, तो 10 दिन तक नॉर्मल है, जो अब फिर 10 तारीख से जो 17 तारीख का दिन होगा, मतलब पीरियड स्टार्ट होने के 10वां दिन के बाद, मतलब 10 दिन तक नॉर्मल, 10 दिन के बाद यदि किसी को 1 तारीख को पीरियड स्टार्ट हुआ तो 10 तारीख से 17 तारीख का जो डेट होगा वो डेट सबसे हाईली डेट रहता है, वो एकदम हाई डेट रहता है हाईली प्रेगनेंसी का। हाईली, अब देखिए प्रेगनेंसी लिखने का है नहीं, हम सिर्फ पी लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ये हाईली प्रेगनेंसी का डेट रहता है। इस समय, इस टाइम, ये 7 दिन के आसपास का जो टाइम रहता है, इस टाइम पे अंडाणु सबसे हाईली एक्टिव रहता है। ये बात एकदम आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। बाकी इस चीज़ को जब हम लोग रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो इन सब चीज़ को एकदम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ पीरियड का हमको जिक्र करना था, तो पीरियड में क्या क्या होता है हम हर एक चीज़ आपको एक शॉर्ट वीडियो की तरह आपको बता दिए। बाकी इससे अधिक और डिटेल में हम लोग अब रिप्रोडक्शन चैप्टर में चलेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ओके बाय।